आए कभी भी एडीपीटी न्यूज आज यहाँ पर जो है यमुना छठ के पर्व के किनारे पे हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के सांसद मनोज तिवारी जी आए हुए हैं, जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट का एक फैसला है कि जिसमें कि छठ पूजा को उसमें जो एक रोक लगाई गई है। इसी के विरोध में सांसद यहाँ के मनोज तिवारी जी ने एक रथ यात्रा निकाला है और पूरी दिल्ली में ये घुमाएंगे और एक जनता का जो पूर्वांचल के लोग हैं उन सभी के एक समर्थन में लेकर करेंगे और उनसे हम सांसद जी से जानेंगे वो इसके मुहिम को और कहाँ तक ले जाएंगे। तो भोजपुरी गीत है उसके माध्यम से जो है पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए इस समय तो गीत गाने का मन नहीं आ रहा है ना जी, क्योंकि छठ माँ पे ही संकट आया हुआ है जी। तो हम इतने ही कहेंगे कि छठी मैया पे आइल बा बरतिया, छठी माई पे आइल बा संकटिया, छठी मैया हो कसा। मैं यही प्रार्थना के साथ आरती कर रहा हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और ये थे हमारे सांसद कोविड प्रोटोकॉल के साथ करें, अपना वैक्सीन लिए हुए लोग करें, ये सारी गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। छठ माँ की पूजा को बैन करके इस तरह का अपना अनाड़ीपना न दिखाएं और ऐसा अड़ियल रुख न। कब तक चलेगी छठ यात्रा? मेरी छठ यात्रा जब तक चलेगी जब तक मैं दिल्ली के गली गली में जहाँ जो लोग बुला रहे हैं वहाँ तक न चला। सर एक सवाल ये है कि यहाँ पर लगातार आप नारे लगा रहे हैं कि यमुना मैया या छठ नहीं सरकार बैन वापस नहीं लेती क्या? देखिए हमारी आवाज़ पहुँच जाए वहाँ तक। हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं जो छठ के व्रती हैं। हम तो ये जो शब्द हर गली में चल रहा है कि इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। हम जब सब कुछ कोरोना गाइडलाइन में अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं तो फिर कोरोना गाइडलाइन में छठ करने से कोई रोक नहीं। रेडी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपीटी न्यूज और आज एडीपीटी न्यूज पहुंच चुका है सोनिया विहार के क्षेत्र में और यहाँ पर एक हमारे बीजेपी की एक कार्यकर्ता है जो कि इनके पास में जो है सोनिया विहार की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं। आज हम एक उनसे छोटी सी मुलाकात आज उनके साथ में हो रही है और यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं वो हैं चंद्रविभा मौर्य और जो एक लंबे अरसे से ये बीजेपी से जुड़ी हुई है और महिला होने के नाते इन्होंने अपने एक कर्तव्य के साथ में जो पार्टी जिम्मेदारी दी है उसका बखूबी निभाया है और आगे भी निभाती रहेंगी। उसी के बारे में आज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे चंद्रविभा मौर्य जी से। चंद्रविभा मौर्य जी, आपको हमारे साथ में जो है एडीपी टीवी न्यूज़ के साथ में बात करने के लिए आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए और आप पीछे आपका जो है आपका जो स्थान है कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में आए और आने के बाद में और किस तरह से राजनीति ज्वाइन करी और भी बहुत सारी पार्टियां लेकिन बीजेपी को ही क्यों? तो एक क्रमवार सिलसिले से आपसे जानना चाहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रविभा मौर्य है। मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं बस्ती से हूँ, यूपी से। अच्छा मैडम, आप दिल्ली में कब आए? मैं दिल्ली में आई हूँ 2009 में जी और मैं सोनिया विहार में आई हूँ 2011 में जी। और यहाँ पे आने के बाद में जो है आपको एक भारतीय जनता पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है सोनिया विहार की मंडल अध्यक्ष। तो आपने बीजेपी पहले ज्वाइन करी थी, किस तरह से आपको पार्टी ने बनाया? आपको कितना समय दिया? उस समय देने के बाद आपको अध्यक्ष बनाया गया? जी, मैं 2 साल तो पार्टी में ऐसे ही काम की थी बिना पद के। उसके बाद पार्टी को लगा, संगठन को लगा कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ, तो मुझे महिला मोर्चा में मंत्री का पद मिला पहले। फिर 1 महीने बाद मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया मेरे काम को देख करके। उसके बाद जो अगला कार्यकाल शुरू हुआ उसमें मुझे महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा मैडम, हिंदुस्तान में हर दिन नई नई पार्टी बनती रहती है और आपका तो काफ़ी अनुभव भी हो गया है और पार्टी में भी है, लेकिन जो है आपने सब बीजेपी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक आम कार्यकर्ता भी मंडल अध्यक्ष बन सकता है। वहाँ वो सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे दिक्कत नहीं होती है मंडल अध्यक्ष पद तक पहुँचने के लिए। और दूसरी बात कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सोनिया विहार की महिलाएं बहुत ही जागरूक हैं।
वो हर टॉपिक पर चर्चा करती हैं। मैं कई बार क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझसे हर टॉपिक पर वो चर्चा करती हैं, जानना चाहती हैं। और मैं सोनिया विहार की महिलाओं को ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। इस एक इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास का हिस्सा बनिए आप। तो जिस तरह से आजकल ये सवाल उठते हैं, एक बीजेपी के अंदर अलग अलग करके हर तरह के एक संगठन बना हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल का हो या ओबीसी का हो, हर किसी में है। तो मेरा ये जानना है कि जो है आप ओबीसी से आती हैं और ओबीसी में की जो महिलाएं हैं या समाज है, और हमें यही पता लगा है कि सोनिया विहार में जो है एक जो समाज है, यहाँ पर एक ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका है। तो उन समाज को देखते हुए कई बार जो है मीडिया सूत्रों से पता लगता है कि जो है कि कुछ उनके साथ में जो है जो एक मान सम्मान में होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला। और आप ओबीसी में हैं और इसके थ्रू आप पार्टी में पद हैं, तो उसको लेकर के आप ओबीसी के अन्य लोग जो है उनका किस तरह से अपनी बात रखेंगे, मनवाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप काम करिए। अगर आप काम करते हैं तो पार्टी में आपको वॉच किया जाता है, देखा जाता है। और अगर हम काम करते हैं तो हमें मान सम्मान मिलता भी है, ठीक है, कभी किसी को पहले मिलता है, कभी किसी को बाद में मिलता है। यमुना घाट पर मैं अपनी महिला मोर्चा की टीम के साथ अक्सर जाती रहती हूँ, वहाँ की साफ सफाई भी करवाती हूँ, मैं खुद भी लगती हूँ, उसमें साफ सफाई करती हूँ। और छठ पूजा आ रहा है, इसको लेकर के हम सभी में बहुत ज़्यादा उल्लास था। लेकिन अभी कुछ दिनों के पहले 2-4 दिन में ही केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं मनाया जाएगा छठ पूजा। तो ये क्या हम पूर्वांचल के साथ एक शोषण नहीं हो रहा है पूर्वांचल का, या इनके साथ एक धोखा नहीं हो रहा है? इनके साथ आज वहाँ पर हम लोग भी गए हुए थे, हमारी पूरी महिला मोर्चा की पूरी टीम एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंची हुई थी तिवारी जी को सपोर्ट करने के लिए, सांसद जी को सपोर्ट करने के लिए। और हम चाहते हैं कि छठ पूजा घाट पर ही मनाया जाए। ये थी हमारे साथ में चंद्रभा मौर्य जी, और इन्होंने अपनी बातें रखी है और अपने जो अभी तक पार्टी में क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है यमुना की सफाई में भी इन्होंने अहम रोल किया। इनकी जो महिला मंडल की पूरी टीम है वो जो है यमुना की सफाई के लिए और कार्य करती रहती है। और चंद्रभा मौर्य जी, जिस तरह से आपने पार्टी के लिए क्या किया और समाज के लिए क्या किया, वो चीज़ें जनता के सामने आई हैं, जनता ने देखा और आपको इतना प्यार दिया है। तो चंद्रभा मौर्य जी, जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ आपके बारे में जानी और आपने हमसे बात किया, उसके लिए आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो है जमुना की सफाई हो, चाहे महिला सुरक्षा के ऊपर हो, ये चंद्रभा मौर्य जी सामाजिक हैं और समाज के लिए इन्होंने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और इनका कहना है कि जो है हमें पद से ज़्यादा हमें काम करना है और पार्टी के साथ में जो है हमें जो आगे बढ़ाना है। और अगर पार्टी इनके कामों को खुश होगी तो आने वाले समय में पार्टी इन्हें कोई ना कोई जरूर अच्छा पद देगी और हम भी इनके जो है राजनीति में एक अच्छा मुकाम कायम करें और आगे बढ़ें। ये एडीपी टीवी न्यूज़ की ये हम लोग कामना करते हैं और कि चंद्रभा मौर्य जी को एक अच्छे पद पर जाए और जिससे इनका और मान सम्मान बढ़े और इनके कामों को आगे बढ़ाया जाए। इसी साथ सुनील कुमार मौर्य और एडीपी टीवी न्यूज़ के साथ में राज गुप्ता जी कैमरामैन के साथ में है और एडीपी टीवी के संपादक एसपी सिंह जी के साथ में मैं सुनील कुमार मौर्य। धन्यवाद।